न्यूज, सच जरूरी है। कोई बात नहीं बचेगी अधूरी, हर मुद्दे पर होगी सीधी बात। दर्शकों नमस्कार, सीधी बात में आपका स्वागत है। आज मैंने जो मुद्दा लिया हुआ है वह जनता का मुद्दा है और जनता के मुद्दे में जमीनी तौर पर हम उन मुद्दों को लेकर आपके साथ रूबरू होते हैं। आज सीधी बात में देश की जो मोदी सरकार है उसके 11 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं और 11 वर्ष में लगभग हमारे जहन में 11 सवाल बन चुके हैं और वो सवालों का सामना आज मोदी सरकार को करना है। आज हम कुछ ऐसे सवालों का सामना कराएंगे जो हर आम आदमी के जहन में है। मोदी सरकार के 11 साल पूरे हो चुके हैं और 11 सवाल, सरकार के 11 साल पूरे हो चुके हैं और उनके ऊपर अब 11 ही सवाल बने हुए हैं, जो 11 सवालों का जिनका जवाब हर नागरिक जानना चाहता है। यह सवाल हमारे समाज के अलग अलग पहलुओं को सामने लाते हैं। उम्मीद है कि इन सवालों के जवाब हमें एक बेहतर भविष्य की ओर ले जाने वाले हैं। मोदी सरकार के 11 साल, अब 11 सवाल पूछने का समय आ गया है। दर्शकों आपको बता दूं कि इस वक्त मेरे साथ मौजूद है हमारी चैनल की सहयोगी संपादिका चांदनी पाठक और वो महिला संपादक है और मैं जानना चाहूंगा, दर्शकों को वो बताने का प्रयास करेगी कि किस प्रकार से मेरे 11 सवालों पर उनकी क्या राय है। सबसे पहले आप सबको नमस्कार और मैं MNS न्यूज़ के CEO निशांत भाई सर को मैं इस बात के लिए बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मुझे अपने विचार रखने के लिए आपने यहाँ पर बुलाया और बैठाया और अपने विचार मैं रखना चाहूँगी बहुत अच्छे से। जो सवाल आप करते हैं जो या आप नया कुछ लाते हैं और देखना चाहेंगे कि आज हम इस पर कितनी बहस हमारे बीच में कहाँ तक पहुँचती है। तो आपके सवाल में जानना चाहूँगी और उसके ऊपर मैं अपने विचार जानना चाहूँगी, बताओ। तो दर्शकों आपको बता दूं कि बहुत अच्छा ये है और आज हमारा जो सवाल है मोदी सरकार पर, स्वच्छ भारत अभियान क्या वाकई में देश को स्वच्छ भारत कर चुका है? इस योजना पर 62,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए, लेकिन देश को इससे क्या हासिल हुआ? क्या भारत वास्तव में स्वच्छ बन पाया? तो इस पर मैं आपकी राय जानना चाहूंगा। मेरे हिसाब से निशान जी क्या है कि जो 70% काम तो दिखता है, काम जितना होता नहीं है उसका प्रोपोगंडा ज़्यादा बनाया जाता है। बीजेपी सरकार हमेशा से यही काम करती आई है। अभी बीजेपी सरकार का ऐसा था कि 11 साल उनके काम का उन्होंने एक ब्यौरा बनाया और उसकी बाकायदा एक अच्छी खासी मोटी किताब छापी गई है और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए वो किताबें बांटी गई है। तो अब सबसे पहले तो मैं यही सवाल करूंगी कि जो किताब बांटी है 10 साल के जो उन्होंने कार्य किए वो उन्होंने वहाँ पर उस किताब में छपाया है। तो अब उस किताब को छपाने के लिए कितने करोड़ों लाखों रुपए खर्च हुए, यहीं से शुरुआत होती है कि इनके जो जितनी भी इनके योजनाएं रहती है, जो भी योजनाएं आती है उसका सही जगह पर और सही तरीके से इस्तेमाल होता है या नहीं होता है। ये जहाँ तक है मतलब 100% हम नहीं बोल सकते कि होता है पूरा कार्य। अब दर्शकों दूसरा सवाल है हमारा कि देश को 100 स्मार्ट सिटी बनाने का सपना दिखाया गया था। 100 स्मार्ट सिटी बनाने का सपना दिखाया गया था, लेकिन वो स्मार्ट सिटियां कहां गई? आज भी बुनियादी सुविधा के लिए हमारे देश का हर एक नागरिक संघर्ष कर रहा है। इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, जैसे स्मार्ट सिटी 2015 से शुरू की गई थी, मगर इसकी रफ्तार देखी जाए तो स्मार्ट सिटी की रफ्तार एक थोड़ी सी धीमी हो गई और इसका डेडलाइन जहां तक हमने देखा कि इसकी डेडलाइन जून 2024 था
और जिसमें स्मार्ट सिटी फेल है। और इसका उदाहरण सबसे अच्छा हमारा नागपुर शहर है। नागपुर शहर में हम जब भी देखते हैं थोड़े 2 दिन अगर बारिश होती है तो स्मार्ट सिटी की पूरी पोल खुल जाती है। हर जगह पानी का रास्ते के निकासी का रास्ता और हर जगह पूरे रोडों पर, हर रास्तों पर जल जमाव की स्थिति हो जाती है और यातायात बाधित हो जाता है। तो ये स्मार्ट सिटी सिर्फ या दिखावा है, प्रोपोगंडा है, या फिर रियल में होता है, ये हम अभी पूरे तरीके से नहीं की, क्योंकि कुछ क्षेत्रों में काम किए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में काम हुआ है, लेकिन स्मार्ट सिटी का जो प्लानिंग बनाना था, ड्रेनेज सिस्टम बनाना था, बहुत सारी कुछ बारीकी चीज़ें होती है जो उस पर ध्यान नहीं दिया गया और उसको ज़्यादा प्रचार प्रसार में ज़्यादा ध्यान दिया गया। सवाल अब हमारा जनता का जो सवाल है वो तीसरे नंबर पर मैंने सवाल रखा है। हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वादा किया गया था, कितने युवाओं को नौकरियां मिली? फिर आजादी के बाद का सबसे बड़ा बेरोजगारी का संकट आखिर अब देश में क्यों बना है? इस पर मैं जानूंगा आपकी राय। 2025 में देखें तो बेरोजगारी की जो आंकड़ा है काफ़ी बढ़ता ही जा रहा है, हर साल ही बढ़ रहा है बेरोजगारी का आंकड़ा। और नौकरियां, सरकारी नौकरियां तो एक तरह से ख़त्म सी हो गई हैं। और जो मिडिल क्लास होते हैं, लो क्लास होते हैं, वो मजदूर वाले, उनका एक अलग तबका है, एक मिडिल क्लास का अलग तबका है और हाई क्लास का एक अलग तबका है। लेकिन एक मिडिल क्लास होता है जो नौकरी काम करके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करके और तब वो अब नौकरी पाना चाहते हैं, तो उसमें भी नौकरियां काफ़ी कम हो गई हैं। लेकिन बेरोजगारी में कुछ भी, मेरे ख्याल से 20% भी ढंग से कोई कार्य नहीं हुआ। दर्शकों, सवाल नंबर 4 जो है, नमामि गंगे अभियान का क्या हुआ? आखिर गंगा को साफ करने के नाम पर हजारों करोड़ रुपए खर्च किए गए, लेकिन गंगा को असल में क्या साफ किया गया है? यह हमारे देश के हर नागरिक को जानना और नागरिक का सवाल है मोदी सरकार से। इस पर आपकी क्या राय है नमामि गंगे पर? नमामि गंगे भी असफल ही है एक तरह से, क्योंकि अभी जो महाकुंभ भी हुआ उसमें देखने को मिला गंदगी, गंगा नदी गंदी है और वहाँ पर जो बोला जाता है कि ये किया गया है, काफ़ी कुछ दिखाया जाता है और गोदी मीडिया के थ्रू दिखाया जाता है कई बार कि देखो इन्होंने इतना काम किया, पीएम ने इतना काम किया, योगी ने इतना काम किया। लेकिन जब हम ज़मीनी स्तर पर जाते हैं और वहाँ पर खुद खड़े होकर देखते हैं तो हमें नहीं दिखता है कि उस स्तर का काम हुआ है जितना दिखाया जा रहा है। इस देश में मोदी सरकार जब पहली बार आई थी तब उन्होंने हवाई चप्पल पहनने वाला भी होगा, हवाई जहाज में बैठेगा, यह वादा मोदी सरकार ने तब किया हुआ था। अब तो हालात यह है कि लोग ट्रेन में भी नहीं बैठ पा रहे हैं, इतना महंगा हो गया है ट्रेन का किराया कि वह अब हवाई जहाज जैसा लगने लगा है लोगों को सफर। अब इस पर क्या राय है आपकी? एक मिडिल क्लास में बोलूं तो वो तो सोच ही नहीं सकता है, क्योंकि किराया बढ़ा दिया गया है। अब जो मतलब एक तरह से जो बोला गया था कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में घूमेगा, ये एक फेक ही है, एक तरह से ये फेक साबित हुआ है। दर्शकों, सवाल नंबर जनता का, किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया गया था और क्या किसानों की आय दोगुनी हुई है? अगर इन आय अगर दोगुनी होती तो अगर ये जो आज जो बात हो रही है इस पर हमारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि किसान आत्महत्या आखिर क्यों कर रहे हैं जब उनकी आय दोगुनी हो चुकी है। इस पर मैं आपकी राय जानना चाहूंगा।
इसमें भी बड़े घोटाले हैं। एक्चुअली किसान योजनाएं तो बहुत सारी लागू की गई है, लेकिन वो किसान तक प्रॉपर पूरे तरीके से पहुंच भी नहीं पाती है। कई बार जो कर्ज लेते हैं और उसमें भी कई बीज का जो इनको प्रोवाइड करना होता है, वो सब कुछ हर चीज़ भी इसमें घोटाले होते ही आ रहे हैं और इसमें बड़े लेवल पे घोटाले होते हैं जिसको ढक दिया जाता है और दिखाया जाता है कि हमने किसानों के लिए बहुत कार्य किए हैं। सबसे बड़ी बात 7वें नंबर का जो सवाल है वो मोदी सरकार ने कहा था सबका साथ सबका विकास कहां गया? तो फिर आज हर वर्ग का इंसान क्यों तबाह हो रहा है, इस पर मैं आपकी राय जानना चाहूंगा। सबका साथ सबका विकास की बात नहीं है, एक तरह से ये सिर्फ बोलने की बात है। सबका साथ होता तो अपोजिट पार्टी भी इनके साथ होती, और क्योंकि ये अपने ही खुद डिसाइड करते हैं, खुद ही निर्णय लेते हैं और खुद ही सरकार है, तो सब कुछ अपना क्या कहते हैं कि सैया भय कोतवाल तो डर काहे का वो वाला बात हो गया है। अब बीजेपी सरकार ऐसी है कि किसी का सुनती भी नहीं है और वो अपने ही इसमें चलती है। सवाल अब भी महिला है, लेकिन मैंने ये महिलाओं का सवाल जानबूझकर इस मोदी सरकार के 8वें नंबर पर लिया हुआ है। महिलाओं की सुरक्षा का वादा किया गया था, तो फिर आज महिलाएं घर से बाहर निकलने में डर क्यों रही हैं, इस पर मैं आपकी राय जानना चाहूंगा। देखिए, ये तो पूरे देश में अलग अलग स्टेट में अलग अलग आंकड़े देखने को मिलेंगे। महिला सुरक्षा को लेकर कुछ कार्य हुए हैं, लेकिन मतलब उसको नहीं कहा जा सकता कि 100% सिक्योर है। अभी भी महिलाओं के अभी जो आंकड़े देखे गए रेप केसेस के और महिलाओं को लेकर प्रताड़ना, ये सब के केसेस दिन पे दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। उसका आंकड़े कभी कम हुए ही नहीं है, तो फिर कहाँ से कंट्रोल हुआ? सवाल देश का हर एक वो आदमी जानना चाहता था। आज हमने 9 नंबर पर जो सवाल लिया है, मैंने भूखमरी खत्म करने का वादा मोदी सरकार ने किया हुआ था, तो फिर आज भी 20 करोड़ लोग भूखे पेट क्यों सोने को मजबूर है, इस पर मैं जानूंगा आपकी राय। ये तो अभी भी फुटपाथ पर हम देखते हैं कि लाखों लोग पड़े हुए हैं, अभी भी भूखे सो रहे हैं, कई मजदूरी कर रहे हैं, मजदूरों के पास घर भी नहीं है। और ये भी एक कह सकते हैं मिथ बनाई गई कि हम ये काम करेंगे और हम इनके लिए करेंगे, लेकिन जो जमीनी स्तर पे कुछ भी हुआ नहीं है इस मामले में। सवाल जनता का है, हर गरीब को घर देने की बात कही गई थी, तो फिर लाखों घरों को बुलडोजर क्यों चलाया गया? जिसके पास थोड़ी सी छत थी वह भी छीन ली गई इस सरकार ने, क्योंकि मोदी सरकार जब आई थी तब उन्होंने कहा था कि हर किसी को मिलेगा अपना मकान। वो आज फिसड़ी साबित हो रहा है, इस पर मैं आपकी राय जानूंगा। प्रधानमंत्री आवास योजना एक लाई तो गई, लेकिन इसमें कई जो इनके ही अपने मंत्री होते हैं, आधे तो इन्होंने अपने खुद प्रॉपर्टी बनाई है आवास योजना के जरिए, और जिन गरीबों तक पहुंचना चाहिए वो घर उनको वहां तक मिला नहीं है। तो ये भी एक तरह से 80% तक असफल ही है। तो दर्शकों, जनता का सबसे अंतिम और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, कहा गया था कि जनता को राहत दी जाएगी, फिर गब्बर सिंह टैक्स जो है हमारे देश में जीएसटी ने जनता की जेब क्यों खाली कर दी? यह सवाल सबसे बड़ा सवाल है। इस पर जीएसटी पर आपकी क्या राय है? देखिए, एक मिडिल क्लास और लोअर क्लास तो उनकी तो स्थिति पूरी चरमरा गई है जीएसटी से। टैक्स जो बढ़ाए गए हैं, टैक्स रिबेट करते हैं, बताते हैं ये क्षेत्र इस लाइन में हमने टैक्स रिबेट किए, लेकिन टैक्स बढ़ता ही गया है और मिडिल क्लास का तो जीना मुश्किल हो गया टैक्स की वजह से। और ये भी एक तरह से एक बीजेपी सरकार का यही है, दिखावा करो और दिखाओ ज़्यादा। दर्शकों, आपको बता दूं कि सवाल पूछा जाएगा, जवाब देना होगा। 11 साल हो गए हैं,
अब जवाबदेही तय करनी होगी मोदी सरकार को, वरना जनता जो है वह अपनी हर एक जो चरम सीमा है उसे आपे को खो बैठेगी। दर्शकों, फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा सीधी बात के बाद देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक बच्चन। कीप वॉचिंग MNS न्यूज।